फैसल भाई आपसे शुरू कर लेता हूँ। ये सिचुएशन मुझे ये लग रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इतने सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर भी पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे और पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर थे वो बड़ी एक सर्द महरी दिखा रहे थे और वो इस तरह कर रहे थे कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डेरोगेट करना। जैसे उन्होंने बताया जी, वो 12 घंटों पहले उन्होंने टेररिस्ट को ज़्यादा प्रिविलेज दिया, पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान की ट्रस्ट को नहीं दिया। और वो कह रहे हैं इसकी वजह ये है कि आपका सारे का सारा जो डंडा आप बरसा रहे हैं वो इसलिए कि इमरान खान जेल में है, वो अगर बाहर आ जाएंगे तो आप सब ठीक हो जाएंगे, फिर फौज भी ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है। तो इतना बड़ा इशू है ये इमरान खान का बाहर आना कि पाकिस्तान टेररिज्म, पाकिस्तान की सलामती, ये सब उससे नथी हो गए पीटीआई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब शुक्रिया। सर पहली बात तो ये है कि जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बीएलए या दूसरी सेपरेटिस्ट जो तंजीमें हैं जी, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बलोच कल्चर को, बलोचों को बतौर कौम के नीचा दिखाया है और बलोच कल्चर के ख़िलाफ़ काम किया है। बलोचों में कभी भी ख़वातीन बच्चों को कैदी बनाना, नहत्ते शहरियों को गोलियां मारना, सही बात कह रहे हैं आप। ये कभी भी नहीं हुआ था। इस किस्म की तंजीमों को, पाकिस्तान की मुखालिफ तंजीमों को ओन करना ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी वतीरा रहा है, ना कभी ओन किया है। आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स का जिक्र किया, वो ख्वाजा आसिफ दिखा रहे थे। ख्वाजा आसिफ आदि झूठे हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हमारा दिखाइए जहाँ से ये बात हुई। ये ख्वाजा आसिफ की बात कोई देखिए जी, ख्वाजा साहब ने सच बोला कि सच नहीं बोला? जरा ये जो बात कह रहे हैं दिखाए जरा। अच्छा। मैं नहीं देख सका ट्वीट, लेकिन वो कौमी असेंबली में दिखा रहे थे वो इस तरह करके। ट्रैक रिकॉर्ड भी मैं बता दूं। ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, ये वो लोग हैं जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने वाला था तो इनकी स्पीचेस आपने सुनी थी। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। ख्वाजा आसिफ ने फौज के ऊपर क्या क्या इल्जामात उस वक्त नहीं लगाए जब दुश्मन मुल्क जो है हमारे सरहद के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा हुआ था। ये लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हिस्ट्री हम खोलना शुरू करेंगे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनकी तकरीरें आप सुन लें। इदारे कौम के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। शहीद कौम के होते हैं, किसी इदारे के या पार्टी के नहीं होते। मुझे अफसोस हुआ है हुकूमत की ये अप्रोच देख के कि पाकिस्तान का एक कौमी सान्या, दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या, उस पर सियासत चमकाई गई। उस पर जिसने ये बात की कि इस दहशतगर्दी की रूट कॉजेज़ को भी आप देखें, इसकी वजूहात को भी देखें। कामरान साहब, ये सवाल तो उठने हैं ना कि बॉर्डर से ये जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, इनको कौन फंडिंग कर रहा है? ये कैसे ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में? कैसे असला है? तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है? हिंदुस्तान नहीं, और अफगानिस्तान को आबाद का दे रहा है। वो कॉज है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो कॉज बलोचिस्तान का इशू, आप मैं ये कह रहा हूं कि बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, कुरम में होने वाली दहशतगर्दी, केपी में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला है। एक हुकूमत, एक पार्टी, एक सूबे का मसला नहीं है। आज बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं समझता हूं कि मेरे पार्ट पे, अगर मैं कल जो आपके मेहमान थे उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत का जुम्मा है, नहीं सर, पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत है, सियासतदान है, आसान टारगेट है। मैं ये कहूँगा कि उस इस्टेब्लिशमेंट का भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान एक सवाल है मेरा आपसे, हर लोगों की जिम्मेदारी। मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जी सर, ख्वाह वो मिसिंग पर्सनस का इशू हो या बलोचिस्तान में जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हिंदुस्तान की मुदाखलत की वजह से करने पड़ रहे हैं, उसमें इमरान खान इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फुली ऑन बोर्ड थे, फुली इंडोर्स कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। क्या आपकी पॉलिसी में इसलिए चेंज आ गई क्योंकि इमरान खान अब कैद, अगर वो बाहर होंगे तो यही पॉलिसी हो जाएगी? एक बात, जितना कैटेगोरिकली फैसल भाई आपने कंडेम किया है, आपकी पीटीआई का ना ऑपोजिशन लीडर ये कंडेम कर सका। इस कंडेम करने में क्या था? और ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में आया हुआ, तभी ख्वाजा आसिफ ने पढ़ के सुनाया ना कि जो वो कह रहे जी फौज का क्रेडिट तो नहीं कहना चाह रहे, वो तो उनको यरगमालियों को 12 घंटे पहले उन लोग खुद ही छोड़ दिया था। ये गलत बयानी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अभी चेक कर रहा हूं यार, ये तो बता दें कि ये है ना ट्वीट के नहीं है। तो सर कंडेम नहीं किया पीटीआई ने, जिस तरह 9 मई को कंडेम नहीं ना किया। इमरान खान बड़े आराम से कह सकते थे। मैं तो हैरान हूं कि कौन बेवकूफ को मशवरे देता है कि भाई सीधा कहते हैं यार मैं जेल में बंद था, मुझे क्या पता किस तरीके, जिसने किया मैं कंडेम करता हूं और डिसोन दैट पार्टी के जो विंग्स हैं जिन्होंने 9 मई किया। इमरान खान क्यों चाहेगा अभी अटैक करना? और अगर वो मास्टरमाइंड थे तो फिर चुप करके बैठे रहे, कैद भुगतते रहे। फिर तो कोई ये सही कहते हैं कि यहाँ पे सियासी कैदी कोई नहीं, सारे तकरीबी कैदी हैं इमरान खान और बाकियों के हवाले से। मैं अर्ज करता हूं कि कल मैं इस बात को बिल्कुल ओपनली कहूंगा
कि फौज के तर्जमान को किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर तनकीद का कोई हक नहीं, क्योंकि अगर वो सियासी बात करेंगे फिर उसका जवाब उन्होंने किसी आएगा। सारी पार्टी की बात ही नहीं की। जब उन्होंने ये इशारा दिया है और उसके बाद ये शय जो मिली है, सर मैंने सवाल किया था कि ये लोग कहते हैं आप- कि आपका फोकस जो है वो सियासत पे ज्यादा है। ये तो मैंने बड़ा क्रिटिकल सवाल किया था। बिल्कुल। और बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के मसले जो है ओवरलुक, ये तो सवाल मैंने पूछा है। मैं उन्होंने अर्ज फिर भी करूं- किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं अर्ज करूं DGI पे मैं ये अर्ज करूं, क्या मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल समेत तमाम आज जो बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उन MPs की बैकग्राउंड तो देखिए। जो लोग रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ पे, जो बलोचों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे क्या इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक समेत तमाम ने नहीं लगाया कि वहाँ भाई पे मैं ये ऑक्शन कह हुआ रहा हूँ, है? आपके गैप्स किस तरह ब्रिज होंगे जब इतने सर सेंसिटिव गैप मामले में भी ब्रिज आप होंगे फौजियों के अगर साथ ये आप कर रहे होंगे सबसे पहली सोशल बात मीडिया पे है, यार। सबसे पहली बात यह है इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको Point लोगों आ की अवाम की उमंगों के साथ चलना पड़ेगा। देखिए इतनी बड़ी जंग लड़ी है, लड़के शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी बच्चे शहीद हो रहे हैं, पुलिस लेवीज अवाम सारे शहीद हो रहे हैं, ठीक है। KP में बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, लेकिन आपको उन बातों पे गौर करना पड़ेगा। अवाम के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पॉइंट आ गया आपका।